देखिए 400 पार ये कोई नारा नहीं बल्कि इस देश के लोगों के लिए धमकी दी जा रही है कि आप कुछ भी कर लो, हम 400 पार लेकर के आएंगे। हम ईवीएम को हैक करके 400 पार लेकर आएंगे, हम लोकतंत्र की गला घोट करके 400 पार लेकर आएंगे, हम ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके 400 पार लेकर के आएंगे, हम इनकम टैक्स के छापे मरवा कर लोकतंत्र की गला घोटेंगे। अब की बार हम भारत के संविधान की गला घोटेंगे। इसलिए अब की बार ये 400 पार नहीं, अब की बार ये गई सरकार का नारा इस देश का युवा देने वाला है। सीएए को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, केजरीवाल जी का ट्वीट भी आया था। संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उस भारत के लोगों में पाकिस्तान के लोगों को भी जोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लोगों को जोड़ा जाए, बांग्लादेश के लोगों को जोड़ा जाए। ये हमारी प्रस्तावना के खिलाफ है, ये हमारी संविधान के खिलाफ है। लेकर के इस देश के लोगों के पैसों को हड़पने का काम किया गया है। इनका एक ही नारा है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या केजरीवाल इंडिया छोड़ करके एनडीए में शामिल होंगे? क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही थी और वे लोग एनडीए में चले गए, सारी जांचों को बंद कर दिया गया। मेरे साथ रवि पांडे हैं, आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप, अगर केजरीवाल जी चले जाएं एनडीए में तो सारी जांचें बंद हो जाएंगी, जिस तरीके से लगातार समन जारी किया जा रहा है? देखिए 10 साल के राजनीतिक परिदृश्य इस बात को साबित करता है कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए, एनडीए के साथ जुड़ गए, उन लोगों के सामने से तमाम केसों को हटा दिया गया। कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ईडी गए, ईडी राजीव एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दिया, जमानत के बावजूद आज ईडी के पेट में इतना दर्द है, इतना मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से बौखलाए हुए हैं कि आज उन्होंने फिर उनको समन भेज दिया। ये तमाम चीज़ें साबित करती है कि मोदी जी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी से घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत मजबूती से भाजपा के सामने बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्रिंसिपल अपोजिशन मानते हैं। पिछले 10 सालों के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इकलौते नेता है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मोदी जी 2014 में अपने विजय रथ लेकर के पूरे देश में चले तो पहले नेता थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उनके रथ को दिल्ली में रोकने का काम किया था। इन 10 सालों में बीजेपी ने हर पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया, हर किसी की पार्टी को तोड़ने का काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको झुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द है। ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने, मोदी जी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती मोदी जी उनको मानते हैं, इसलिए केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस वाले पहले कहा करते थे कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज मतलब केजरीवाल। देखिए जो बात है कि इस देश के अंदर की संविधान की बचाने की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने यदि अपने विचारों से समझौता किया तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए किया है। हम दो परिदृश्यों को हमें देखना चाहिए। जब बीजेपी ने अपने विचारों से समझौता किया तो केवल और केवल सत्ता के लिए। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के नेता ने एक सांसद की वजह से जब सत्ता गिरी तो उन्होंने कहा कि मैं उस सत्ता को तिनके से भी नहीं छूऊंगा जो मेरे देश के लोकतंत्र की गला घोटे। लेकिन आज वही पार्टी 2014 के बाद विधायक खरीदो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है जो रोज विधायकों को तोड़ती है सत्ता के लिए। पीडीपी से लोग गठबंधन किए केवल और केवल सत्ता के लिए। तमाम राज्यों के अंदर विधायकों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, संविधान की गला घोट रहे हैं, तो केवल और केवल सत्ता के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने यदि अपने विचारों से समझौता भी किया है तो भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। 400 पार की बात लगातार दोहराई जा रही है। तमाम भक्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 4 जून 4 से 400 पार। देखिए 400 पार ये कोई नारा नहीं बल्कि इस देश के लोगों के लिए धमकी दी जा रही है कि आप कुछ भी कर लो, हम 400 पार लेकर के आएंगे। हम ईवीएम को हैक करके 400 पार लेकर आएंगे, हम लोकतंत्र की गला घोट करके 400 पार लेकर आएंगे, हम ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके 400 पार लेकर के आएंगे, हम इनकम टैक्स के छापे मरवा करके 400 पार लाएंगे। तो ये 400 पार नारा नहीं, ये 400 पार इस देश के लोगों के लिए धमकी है कि अब की बार हम लोकतंत्र की गला घोटेंगे, अब की बार हम भारत के संविधान की गला घोटेंगे। इसलिए अब की बार ये 400 पार नहीं, अब की बार ये गई सरकार का नारा इस देश का युवा देने वाला है। तो कौन सा नेता है जो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक ही देगा इस बार? देखिए मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग उनके स्वरूप में सक्षम है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के अंदर इकलौते नेता है जो मोदी जी के खिलाफ 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी के और मोदी जी के विजय रथ को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोका और उसके बाद लगातार बीजेपी को चुनाव हराया, दिल्ली में 3 बार चुनाव हराया, एमसीडी का चुनाव हराया और पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी को, इस देश के किसानों की फसल और नौजवानों की नस्ल को बचाने के लिए, इस देश के अंदर शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को एक विकल्प मानते हैं।
सीए को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल जी का ट्वीट भी आया था, उन्होंने खुल के कहा कि नए लोगों को नागरिकता दी जाएगी और जो पुराने लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उन लोगों को ना तो नौकरी दी जा रही है, ना रोजगार दिया जा रहा है, ना कुछ और दिया जा रहा। देखिए, जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो उस संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उस भारत के लोगों में पाकिस्तान के लोगों को भी जोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लोगों को जोड़ा जाए, बांग्लादेश के लोगों को जोड़ा जाए। ये हमारी प्रस्तावना के खिलाफ है, ये हमारी संविधान के खिलाफ है। आज दो दृश्य इस देश के अंदर देखा जा रहा है। एक तरफ इस देश के किसान पंजाब के बॉर्डर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली आने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए हुए लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त है। मतलब अपने किसान हमारे अपने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मोदी जी अपना मानते हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं सीएए के थ्रू जो लोग भी हमारे देश के अंदर आएंगे उनको रोजगार कहाँ से दिया जाएगा, जब इस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो उस महंगाई की भरपाई कहाँ से किया जाएगा, ये तमाम मुद्दे हैं आज इस देश के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यहाँ पर तो लागू होकर के ही रहेगा, लागू हो चुका है, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। तो उसे विरोध करने से क्या कुछ होने वाला है? देखिए, विरोध करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, होना या ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन विरोध करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। संविधान को बचाने के लिए इसका विरोध हो रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इसका विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, भारत की प्रस्तावना के खिलाफ है, संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है, और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या ख्याल है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस तरह से आया है और पूरे देश के अंदर लोगों ने देखा कि किस तरह से चंदा चोरी की गई है, मैं यही कहूँगा कि जो वो आया था तो बड़ा शोर था, बाद में पता चला कि वो तो चोर था। यही कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के इस देश के लोगों के पैसों को हड़पने का काम किया गया है। इनका एक ही नारा है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जिस तरह से कई कंपनियों पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, एक कंपनी जिस पर 2019 में छापे पड़ते हैं, 2020 में वो मोदी जी को चंदा देती है। एक कंपनी जो 2020 में चंदा देती है और 2021 में उसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। एक कंपनी जो खुद से 3 गुना ज़्यादा चंदा देती है। तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत ही विषय गंभीरपूर्ण सवाल है, और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिस तरह से चंदा चोरी करने का काम ये लोग कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फंस चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी दम भर रही है 400 पार का, आप लोग कितने का दम भर रहे हैं? देखिए, ये 400 पार नहीं, अब की बार गई सरकार का ये नारा है। ये सरकार बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा की व्यवस्था पे, किसानों पर, नौजवानों पर, सभी पर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक नौटंकी है। अब की बार 400 पार नहीं, इस देश के युवा कह रहे हैं कि अब की बार गई सरकार, इस देश के किसान कह रहे हैं कि बहुत चलिए हम पर लाठियों की मार, अब की बार गई सरकार। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, तो मोदी जी जाएंगे कहाँ? अब तो वो सोचेंगे उनको कहाँ जाना है, लेकिन अब की बार 400 पार का ये नारा नहीं, इस देश के लोगों के लिए धमकी है कि अगर अब की बार आ गए तो हम इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, आपकी आवाज़ को खत्म कर देंगे, और इस बात की धमकी है अब की बार